मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या तकलीफ है। मुझे जिंदा देखकर खुश तो नहीं हुए, उस पर गुस्सा जरूर करने लगे कि मैंने उन्हें फोन करके नहीं बताया। और खुद तो उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, और अगर ढूंढा भी होगा ना तो नाम मात्र के लिए ढूंढा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें ना मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पहले पड़ता था और ना अब पड़ता है। और गुस्सा उनके सर पर इतना चढ़ गया कि वो मुझसे अजीब अजीब बेहुदे सवाल कर रहे थे। उन्होंने मुझे जगताप के साथ देख लिया तो मुझसे पूछने लगे कि मेरा और जगताप का रिश्ता क्या है। वो इंसान मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मेरे स्वाभिमान पर, मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहा है। और यहाँ मेरी बेटी सभी ने उसी इंसान से मिलने की जिद ठानी हुई है, उस इंसान से जिससे मैं एक बार भी मिलना नहीं चाहती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मौसी, मैं सभी को कैसे संभालूंगी। विराट जी का गुस्सा नहीं है, उनकी सोच है। उन्होंने तुझे जगताप के साथ देख लिया, उन्हें फिक्र है तेरी बेटा। अभी भी उनके दिल में तेरे लिए कुछ है सही, इसीलिए तो जगताप के साथ तुझे देखकर उन्हें गुस्सा आया, इसीलिए तो उनके जज्बात उभर आए। सही समझ। क्या बोल रही हो? अगर उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी होता तो वो पत्रलेखा से शादी क्यों करते? वो तो तुम्हें विराट जी बता सकते हैं ना। तुम्हें आपस में बात करने की जरूरत है सही, लेकिन तुम दोनों ने मिलते ही सारी पुरानी यादों पर मिट्टी डालने का फैसला किया। अरे एक बार भी सभी के बारे में नहीं सोचा। छोड़ो, अपने बारे में छोड़ो, लेकिन सभी के बारे में तो सोचो। तुम्हें विराट जी से बात करनी होगी, तुम्हें उन्हें सभी का सच बताना ही होगा। तुम्हें ये बताना ही होगा कि सभी उन्हीं की बेटी है। सभी किसकी बेटी है, उसकी सच्चाई क्या है, ये सब तुम्हें बताना ना बताना ये तो सही ही तय करेगी ना। सही तय करेगी? सीरियसली तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पत्रलेखा? तुम्हें पता है मेरे मन में कितने सवाल उठ रहे हैं अभी। अगर उनके जवाब मुझे नहीं मिले ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब जाकर तो मैंने अपने आप को समझाया था, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा बीता हुआ कल, मेरा अतीत अगर ऐसे मेरे सामने आ जाता है तो मैं क्या करूं? कैसे नजरअंदाज करूं इन सब चीजों को? क्या सच है, क्या झूठ, किस बात पर विश्वास करना है, किसे झूठ मानना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाने जैसा कुछ नहीं है सही, तुम उन्हें सच बता दो। एक बार उन्हें सच पता चल गया ना तो शायद तुम्हारी तरफ देखने का उनका नजरिया बदल सकता है। मौसी, विराट और पत्रलेखा की शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा है, उनकी एक परफेक्ट फैमिली है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। और मैं तो सिर्फ उनकी एक जिम्मेदारी थी। मुझे डॉक्टर बनाने में उन्होंने मेरी मदद करी, मेरा साथ दिया, मुझे आत्मनिर्भर बनाया, बस जिम्मेदारी खत्म। लेकिन वो तुझसे प्यार करते सही। क्या मौसी, मैं उनके साथ बरसों एक ही घर में, एक ही कमरे में रही हूँ। उन्हें मुझसे प्यार नहीं, मुझसे लगाव हो गया था। और लगाव का क्या है, इंसान को तो साथ रहते पालतू जानवर से भी लगाव हो जाता है। विराट को सिर्फ लगा कि उन्हें मुझसे प्यार हो गया है, नहीं, हकीकत कुछ और ही थी। उनका सच्चा और इकलौता प्यार तो पत्रलेखा ही थी। और ये बात तो साफ है मौसी, मेरे घर छोड़ के जाने के बाद
विराट के दिल में पत्रलेखा के लिए जो प्यार था वो फिर से जाग गया होगा। तभी तो वो दोनों साथ हैं। मौसी, मुझे ना वो दिन आज भी याद है जब विराट ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, इसके अलावा तुम मुझसे कोई और उम्मीद नहीं कर सकती। मैं किसी और को वादा कर चुका हूँ कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। असल में विराट और पाकी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गलती मेरी है, मैं ही बीच में आ गई थी। तभी तो मेरे घर छोड़ के जाने ने, मेरी मौत की खबर ने फिर से उन दोनों को एक कर दिया। पापा हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं कि विनायक को अपने इलाज के लिए मेरे पास भेज दिया और विराट और मुझे फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन मौसी, मेरी सभी की क्या गलती है? सब में उस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? इसमें गलती किसी की नहीं है विराट। वो तो हमारी किस्मत ही हमारे साथ ऐसे खेल खेल रही। विनायक को भी एक ऐसी डॉक्टर मिली जो उसका इलाज कर सकती है, और वो कौन निकली? सही। हालात ऐसे ही उलझते चले गए और हमारी उलझने इतनी बढ़ गई कि अब हम इसमें से बाहर भी नहीं निकल सकते। पता नहीं अब हमारे रिश्ते का क्या होगा विराट। मेरा मतलब है कि हम दोनों ने वीनू की वजह से शादी की थी और अब सही जिंदा है और वो तुम्हारी पहली पत्नी है, तुम्हारा पहला सच्चा प्यार। और अब मैं जानती हूं कि हमारे बीच में सारी चीजें बदल जाएंगी। कुछ नहीं बदलेगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम ही मेरी बीवी हो और वीनू की मम्मा। ये सच नहीं बदलने वाला, कभी नहीं। सब कुछ बदल गया है मौसी। लेकिन तेरी तड़प देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अभी भी विराट जी से प्यार करती है। सही? प्यार करती ना उनसे? सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विराट से प्यार नहीं करती। विराट और मेरा कोई रिश्ता नहीं। सही से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कहा ना मैंने, कोई रिश्ता नहीं है सही और मेरा। विराट और उसके परिवार के लिए मैं मर चुकी हूँ मौसी। अब वो किसी और के पति है मौसी। लेकिन उससे ये सच बदल नहीं सकता है कि सभी विराट जी की बेटी है। मुझे उन्हें ये सच बताना ही होगा। सही? अरे अपनी बच्ची के बारे में तो सोच। जब सभी अपने बाबा के लिए तड़पती है ना, तो मेरा कलेजा फटता है। और मैं जानती हूँ तुझे भी उससे बहुत तकलीफ होती है। हाँ मौसी, मुझे बहुत तकलीफ होती है मौसी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पत्रलेखा और विराट को साथ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन तूने जिंदगी में आगे बढ़ के देखना, उससे मुझे बहुत चोट पहुंची मौसी। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। लेकिन ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब कुछ मैं अकेले झेलूं। मैं इस तकलीफ का साया भी अपनी सभी पर नहीं पड़ने दूंगी मौसी। मैं विराट को अब सच नहीं बता सकती।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।